क्या आपने कभी सोचा है कि शिवजी का जन्म सृष्टि के आरंभ में क्यों हुआ? उनकी अनंत ऊर्जा और शक्तियों का रहस्य क्या है? आइए इस दिव्य कथा को समझते हैं। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक जानकारी और मनोरंजन प्रदान करना है। यह कथा इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। चैनल इस जानकारी की सटीकता या प्रामाणिकता का दावा नहीं करता। कृपया इस कहानी को अपनी आस्था और समझ के अनुसार देखें। यह वीडियो किसी की भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। यह केवल ज्ञानवर्धन के लिए है। किसी ऐतिहासिक तथ्य के रूप में न लें। यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। सृष्टि की शुरुआत से पहले कुछ भी नहीं था, ना पृथ्वी, ना आकाश और ना ही समय। केवल एक अनंत शून्य था जिसे हम महाशून्य कहते हैं। यह महाशून्य अदृश्य, अनंत और असीम शक्ति का स्थान था। उसी समय आदिशक्ति, जो ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा थी, ध्यान में लीन थी। उनके ध्यान से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। यह तेज इतना प्रचंड था कि पूरे महाशून्य में ऊर्जा का ज्वार आ गया। इसी ऊर्जा से 3 महाशक्तियां उत्पन्न हुई: ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा ने सृष्टि रचने का दायित्व संभाला, विष्णु ने सृष्टि की रक्षा का, और महेश, जिन्हें बाद में शिव के नाम से जाना गया, ने सृष्टि के विनाश और पुनरुत्थान का कार्य स्वीकार किया। आदिशक्ति ने सृष्टि के संतुलन के लिए शिवजी को प्रकट करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने ध्यान से एक दिव्य ज्योतिपुंज उत्पन्न किया। इस ज्योति से महाकाल भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी का स्वरूप ऐसा था कि उनके चारों ओर अनंत ऊर्जा का आवरण था। उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में नाग और शरीर पर भस्म। यह दर्शाते थे कि वह कालातीत और निराकार हैं। शिवजी के प्रकट होते ही सृष्टि का संतुलन स्थापित हुआ। उनके बिना सृष्टि अधूरी थी, क्योंकि सृजन के साथ साथ विनाश भी आवश्यक था ताकि नवनिर्माण हो सके। आदिशक्ति ने शिवजी को संहारक और पालक दोनों का दर्जा दिया। उन्होंने शिवजी को त्रिनेत्रधारी बना दिया, जो समय, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हैं। शिवजी को ध्यान और तप का प्रतीक माना गया। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव के प्रकट होने की अद्भुत कहानी। ये कथा हमें सिखाती है कि सृजन और विनाश दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन से हम ऐसी ही और रोचक आध्यात्मिक कहानियां जो लेकर आएंगे। धन्यवाद।